सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। सूबाई दारुल हुकूमत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। मूसलाधार बारिश ने हब्स और गर्मी की छुट्टी करा दी। लाहौर का मौसम खुशगवार। महकमा मौसम वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद यासीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए यासीन। जी, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों के बहस बाद नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हुए हैं और कहीं कहीं जल थल एक भी नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात ने इस हवाले से कल और आज जो बादल जम कर बरसने की मज़ीद जो पेशगोई की है, इस हवाले से भी जो लोग हैं वो इस हवाले से महतात हैं। और महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहना है कि जो गहरे इलाके हैं, जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हुआ है, वहाँ लोग ना जाएं। जबकि पीडीएम ने भी इस हवाले से अलर्ट जारी किया है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें और गहरे पानी के अलावा जो बिजली के खंभे उनसे दूरी बनाए रखें। इस मौसम को एंजॉय करने के लिए बाज़ जो मनचले नौजवान हैं वो सड़कों पर इस वक्त अपनी मोटरसाइकिलों पर घूम रहे हैं। और जो शहर है इसमें आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासब 83%, हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा और हद निगाह जो है 16 किलोमीटर तक है। जी, आपका शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। लक्ष्मी चौक में सबसे ज़्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा 60, निस्बत टाउन 58 और गुलबर्ग में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड पर 55, गुलशनावी 52 और करतबा चौक में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं, बताइए जैन। उसामा, इस वक्त लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून की बारिशों का 8वां स्पेल बरस रहा है और आज शहर लाहौर में जो बारिश हुई उसके भी 2 स्पेल रिकॉर्ड किए गए। पहला स्पेल रात 12 बजे से लेके 6 बजे तक था ये, और उसके बाद 11:35 पर बारिश का आगाज हुआ और अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो रिमझिम है वो जारी है। इस दौरान लक्ष्मी चौक का इलाका है जहां पर अब तक सबसे ज्यादा 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा जेल रोड पर 55, एयरपोर्ट पर 5 मिलीमीटर, जबकि गुलबर्ग में 56 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अपर माल में 23, मुगलपुरा में 28 और ताजपुरा के इलाके में 20 मिलीमीटर, लिस्टर टाउन में 58, चौक नाखुदा में 60 मिलीमीटर, पानी वाला तालाब में 44, जबकि फरखाबाद और शादरा के इलाकों में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलशन रावी में 52, अलामा इकबाल टाउन में 30, समनाबाद में 32, जौहर टाउन में 43 और कुर्तबा चौक में 46 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि शहर लाहौर में औसतन 42.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से कल के रोज में भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। आपका बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में पानी के बहाव में तेज़ी से इजाफा जारी है। शाहदरा के मुकाम पर 50,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। जस्सड़ के मुकाम पर पानी की आमद 1,15,000 क्यूसिक से तजावज़ कर गई। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में पानी के बहाव में मजीद इजाफा मुतवक्के। अहवाल बता रहे हैं रावी किनारे मौजूद सुहेल कैसर। जी सुहेल। देखिए, इस वक्त हम दरिया रावी के किनारे पर मौजूद हैं और जो सैलाब की सूरत हाल है उसको देख रहे हैं। और इस हमारे देखते ही देखते दरिया में शादरा के मुकाम पर पानी के बहाव में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। निशान आपको दिखाते हैं, मैं ज़रा इनसे कहता हूँ क्लोज़ करके दिखाएं। ये पुल के करीब से हम आपको इसलिए सूरत हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी के बहाव का और उसकी तेज़ रफ्तारी का सही तरीके से अंदाज़ा हो सकता है। तो आप ये देखिए कि पुल के नीचे से कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ पानी गुजर रहा है और ये दरिया का निस्फ पार्ट है जो इस वक्त आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है। बाकी जो लाहौर वाली साइड पर दरिया का निस्फ पार्ट है वहाँ पर दरिया का जो पुल तामीर किया गया था उसका मलबा फेंक कर उस आधे पार्ट को बंद कर दिया गया है। मतलब यहाँ पर दरिया का पार्ट ज़रा तंग हो जाता है तो इसलिए भी पानी के बहाव में बहुत तेज़ी देखने में आ रही है। लेकिन ये है कि अगर हम जसड़ के मुकाम की बात करें तो वहाँ पर 1,11,000 क्यूसिक तक पानी चल रहा है और ऑब्वियसली जब वो पानी शादरा के मुकाम पर पहुँचेगा तो यहाँ इस बहाव में मज़ीद तेज़ी आएगी कि इस वक्त तकरीबन 50,000 क्यूसिक के करीब यहाँ पर पानी चल रहा है। और इसको दो हवालों से देखा जा सकता है जी कि एक तो बड़ी अच्छी बात है कि दरिया रावी में पानी आया कि कम से कम इतने तवील अरसे के बाद इतना खूबसूरत दरिया रावी का नज़ारा देखने को मिल रहा है कि पीछे बोट्स दिखाई दे रही हैं आपको। कामरान की बारादरी है और लेकिन एक फ़र्क है कि इस वक्त सिर्फ रेस्क्यू की बोट्स नज़र आ रही हैं, वरना
1988 से पहले यहाँ पर आम बोट्स इसी तरह चला करती थी और लोग बाग इस मौसम में दरिया रावी पर आकर बहुत लुत्फ़ उठाया करते थे। लेकिन अब वो माजी की बातें हो चुकी हैं और शायद वो माजी कभी लौट कर वापस ना आए, लेकिन मानसून के दौरान उसकी कोई ना कोई झलक ज़रूर नज़र आ जाती है, जो इस वक्त भी दरिया रावी में नज़र आ रही है। और बड़ी अच्छी बात हो कि अगर लोग बाग भी ये सारा नज़ारा देखने के लिए आएँ और एक मरतबा फिर माजी की यादों को भी ताज़ा करें, लेकिन मोहतात रहकर, क्योंकि पानी के बहाव में आइंदा 48 घंटों के दौरान काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सीवरेज और बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद। गाज़ियाबाद के इलाके से बारिशी पानी का निकास मुमकिन न बनाया जा सका। मोहम्मद अली से मज़ीद जानते हैं, बताइए अली। जी, लाहौर में आज सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ उसका चौथा स्पेल जो सा था वो 4 बजे के बाद शुरू हुआ, लेकिन उससे जो पानी खड़ा हुआ है, मैं लाहौर के इलाका गाज़ियाबाद में मौजूद हूँ। फ़तेहगढ़, हरबंसपुरा, गाज़ियाबाद, ताजपुरा, ये वो तमाम इलाके हैं जो नशेबी कहलाते हैं और यहाँ पे पानी चंद मिनट भी अगर बारिश हो जाए तो सीवरेज का सिस्टम इतना नकारा है कि पानी खड़ा हो जाता है। और आज क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू रहा है लाहौर के अंदर और ये पानी की सूरत हाल है, इसी तरह मैंने गाज़ियाबाद बाज़ार और ताजपुरा बाज़ार और इसी तरह जो बर्ड चौक साइड है, कोशिश तो वासा कर रही है वज़ीर आला के अहकामात पर, लेकिन बारिश के सामने किसी की ताहाल चल नहीं रही क्योंकि बारिश मुसलसल हो रही है। कहीं तेज़ हुई, कहीं हल्की हुई। भी कुछ देर कबल यहाँ पे तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से एक बार फिर पानी की जो मिकदार है वो गटरों की वजह से बंद होने की वजह से बढ़ चुकी है। ये इलाके मुतासर नहीं बल्कि इसके साथ जितने भी मुतलका इलाके हैं वो सारे मुतासर हैं और इस हवाले से वासा को चाहिए कि यहाँ पे मशीनरी में इजाफा करें ताकि जो फ्यूल पंपिंग की जा रही है, जो पंप्स के लिए पानी मेन नालों में फेंका जा रहा है, वो ज़रा स्पीड से निकले। इस इलाके की सुबह से बिजली बंद है, 11 बजे से अभी तक यहाँ पे बिजली भी बहाल नहीं हो सकी। अहले इलाका का ये कहना है एक तो बिजली बहाल हो, दूसरा यहाँ पे सीवरेज और बारिश का जो पानी खड़ा हुआ है उसको निकाला जाना चाहिए। जी, आपका शुक्रिया अली। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की मुबैना गफलत और कोताही का एक और शाखसाना, मेट्रो बस की तामीर के दौरान बनने वाली दुकानों को 10 साल बाद भी नीलाम न किया जा सका। इशरा सबवे पर दुकानें तामीर करने का मकसद नीलाम करके आमदन बढ़ाना था। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने दुकानों की नीलामी का प्लान बना लिया। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए क्या मामला है ये? उसामा, ये बुनियादी तौर पर तो पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी की आमदन में इजाफे के लिए जब मेट्रो बस के साथ इचरा सबवे बनाया गया तो उसके नीचे 30 दुकानें भी बनाई गई ताकि माहाना आमदन पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को हासिल हो। लेकिन ये अथॉरिटी की मुबैना गफलत और कोताही का शाखसाना सामने आया है कि मेट्रो बस की तमीर के दौरान जो बनने वाली दुकानें थी उनको 10 साल बाद भी नीलाम नहीं किया जा सका। दुकानें तमीर करने का मकसद इन्हें नीलाम करके आमदन में इजाफा करना था, लेकिन मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस को फाल करने के बाद इन कमर्शियल दुकानों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। इसीलिए इचरा सबवे में वाक़े जो दुकानें हैं वो किराया पर ना देने से अथॉरिटी को अब करोड़ों रुपए खसारे का सामना करना पड़ा है। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की सब्सिडी कम से कम करने के लिए ये कमर्शियल इमलाक तमीर की गई थी। अब देर है दुरुस्त है, मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से बिल आखिर इन दुकानों की नीलामी का प्लान बना लिया गया है और इस सिलसिले में जो फर्म्स हैं उनसे टेंडर भी तलब किए गए हैं। इस सर्वे की 28 तमीरशुदा दुकानों के लिए माहाना 40,000 रुपये रिजर्व प्राइस रखी गई है और आइंदा माह इनको नीलाम कर दिया जाएगा। डीएम में इंतजामिया का कहना है कि अथॉरिटी के रेवेन्यू जनरेशन में इजाफे के लिए जो हिकमत अमली बनाई है उसके तहत जहां नॉन फेयर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो काविशें हैं वो की जा रही हैं, वहीं पर इन दुकानों को नीलाम करके भी जो अथॉरिटी की आमदन है उसमें इजाफा किया जाएगा। आपका शुक्रिया ज़ैन। नसीराबाद, गार्डन टाउन, फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाइयाँ, 3 इश्तिहारियों समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। इश्तिहारी मुल्जिमान अगवा, फ्रॉड समेत 7 मुकदमात में मतलूब थे। गिरफ्तार मुल्जिमान चोरी, बोगस चेक समेत 19 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता हैं। शाहजेब शहजाद से मजीद इन कार्रवाइयों पर जानते हैं। जी शाहजेब, बताइए। शाहजेब, अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। 3 इश्तिहारियों समेत 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। अगवा, फ्रॉड समेत 7 मुकदमात में ये इश्तिहारी मतलूब थे। आपका चोरी, बोगस चेक समेत 19 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। गार्डन टाउन, फैसल टाउन, नसीराबाद पुलिस की कार्रवाइयाँ, उन कार्रवाइयों बारे आपको बता रही हैं। 3 इश्तिहारियों समेत
10 मुलजिमान गिरफ्तार हुए हैं और फ्रॉड समेत 7 मुकदमात में ये मुलजिमान मतलूब थे। चोरी, बोगस चेक समेत 19 मुकदमात में ये मुलजिमान मतलूब थे। नसीराबाद, गार्डन टाउन और फैसल टाउन पुलिस की यह कार्रवाई है। 3 इश्तिहारियों समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। इश्तिहारी मुलजिमान अगवा, फ्रॉड समेत 7 मुकदमात में मतलूब थे और मुलजिमान की फुटेज भी जारी कर दी गई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। अगवा और दीगर मुकदमा में मतलूब इश्तिहारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 इश्तिहारियों समेत 10 मुलजिमान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 7 मुकदमात में ये मुलजिमान मतलूब थे और बोगस चेक समेत 19 मुकदमात में ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। नसीराबाद, गार्डन टाउन, फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं और उन कार्रवाइयों बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। 3 इश्तिहारियों समेत 10 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। इश्तिहारी मुलजिमान अगवा, फ्रॉड समेत 7 मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इन कार्रवाइयों में मुख्तलिफ इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है और नसीराबाद, गार्डन टाउन और फैसल टाउन पुलिस की कार्रवाइयाँ 3 इश्तिहारी समेत 10 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। इश्तिहारी मुलजिमान अगवा, फ्रॉड समेत 7 मुकदमात में मतलूब थे। लाहौर समेत सूबा भर में 24 घंटों के दौरान 1163 हादसा, रेस्क्यू की जानिब से 559 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाहौर में 205 ट्रैफिक हादसा में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। आपको बता रहे हैं कि 1163 हादसा, 205 ट्रैफिक हादसा में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई हैं। उस पर आपको अपडेट कर 24 घंटों के दौरान 1163 हादसा रिपोर्ट हुए हैं। 559 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। 24 घंटों के दौरान 1163 हादसा पेश आए हैं और उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। 24 घंटों के दौरान 1163 हादसा और आपको ये भी बताएं कि रेस्क्यू की जानिब से 559 शदीद जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फ्राहम की गई है और तिबी इमदाद फ्राहम करने के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लाहौर में 205 ट्रैफिक हादसा में रेस्क्यू सर्विसेज फ्राहम की गई। शाहजेब शहजाद से मजीद जानते हैं, बताइए शाहजेब। शाहजेब अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। शाहजेब अगर आप सुन पा रहे हैं तो तिबी इमदाद बारे अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1100 से ज़ायद एक्सीडेंट पे रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई है। पंजाब भर में आपको ये भी बताऊं कि मुख्तलिफ जो शहरी जो जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल मुंतकिल किए गए और सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट है वो लाहौर में पेश आए हैं। और आपको बताऊं कि तकरीबन 1300 से 55 जख्मी साथ में 1100 मर्द और 2400 के करीब जो है वो खवातीन शामिल हैं। आपका शुक्रिया शाहजेब।